सत साहेब नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी लीवर की स्टैग्नेशन के बारे में। आज लीवर की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के बारे में। लीवर में रक्त की कमी हो जाना, ये आज का टॉपिक रहेगा। इसमें आप कैसे पहचान करेंगे किसी में पेशेंट के अंदर लीवर ब्लड की डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो आइए जानते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हेड से। जिन लोगों में लीवर ब्लड की डेफिशिएंसी रहती है उनको चक्कर आने लगते हैं, ये इसकी पहचान है। अगर किसी को चक्कर आते हैं, वीकनेस है बॉडी में, तो आपका ध्यान लीवर ब्लड डेफिशिएंसी की तरफ भी जाना चाहिए। दूसरा, आँखों में प्रॉब्लम आने लगती है। चक्कर के साथ साथ अंधेरा भी आने लगता है उठते बैठते हुए। कई लोग आपने देखे होंगे, अगर वो आँखों के सामने अंधेरा बताते हैं या पतंगे भी आँखों के आगे आने लगते हैं, और जो विज़न है उसमें धुंधलापन आने लगता है, विज़न में प्रॉब्लम आने लगती है। इसका रीज़न भी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है। इसके बाद हाथ और पैर में नमनेस आने लगती है, ये भी पहचान है लीवर ब्लड डेफिशिएंसी की। आप कहीं पर भी बैठे हैं या अपने हाथ को दबा के सोते हैं और आप देखते हैं जल्दी जल्दी आपके हाथ पैर सो जाते हैं, उनमें सुनपन आ जाता है, तो ये भी कारण होता है लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इनमें आप ट्रीटमेंट देंगे लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का। इसके बाद नेल, अगर किसी पेशेंट के व्यक्ति के नेल जल्दी जल्दी टूट जाते हैं या उनमें शाइनिंग नहीं है, तो इसका कारण भी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी माना जाता है। ठीक है, रक्त की कमी लीवर में मानी जाएगी। लेडीज़ों में पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है या पीरियड आने ही बंद हो जाते हैं, इसका कारण भी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी ही होता है। और जैसे आप काम करते हैं, काम करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद शरीर में हल्कापन आना चाहिए, लेकिन अगर आप एनर्जी फील नहीं करते हैं, आपको कोई भी काम कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स में पेन आ जाता है थोड़ा सा भी काम करने में, और या आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में पेन आ जाता है, मसल्स में पेन आ जाता है, तो इसका कारण भी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है। क्योंकि लीवर का काम होता है पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आप हल्कापन महसूस नहीं करते हैं, आप पेन फील करते हैं, तो लीवर वहाँ पर ब्लड नहीं दे पा रहा है। तो इस सिम्टम्स में भी आप ट्रीटमेंट करेंगे लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का। ठीक है दोस्तों, और इसमें नींद की प्रॉब्लम भी आने लगती है। जब ब्रेन को पूरा ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से मन शांत नहीं रहता है, जिससे नींद की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। और इसके साथ साथ बॉडी में, मसल्स में और ज़्यादातर पैरों में जो क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में, उसका कारण भी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी ही होता है। तो इन सिम्टम्स में से 2, 3, 4 सिम्टम्स भी अगर किसी में दिखाई देते हैं तो आप ये प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। अब जानते हैं पॉइंट के बारे में, हमें कैसे यूज़ करने हैं पॉइंट को, ये भी आपको बताया जाएगा, उसकी लोकेशन भी बताई जाएगी। इसमें सबसे पहले पॉइंट होगा पेरिकार्डियम का 6 नंबर, P6। स्प्लीन का 6 नंबर पॉइंट, स्टमक मेरिडियन का 36 नंबर पॉइंट, CV कंसेप्शनल विसल का 4 नंबर पॉइंट भी इसमें लिया जाएगा। इसके बाद 4 पॉइंट होंगे
यूबी मेरिडियन के यूबी 17, 18, 20 और 23। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा लीवर का 8 नंबर पॉइंट। LIV 8। चाइनीज एक्यूप्रेशर के पॉइंट दोनों ही हाथों में यूज़ होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इनको दोनों ही हाथों में लगाना है और सभी पॉइंट का टोनिफिकेशन होगा, एनर्जी को बढ़ाया जाएगा। ऑल पॉइंट्स टॉन किए जाएंगे। ये एरो का निशान लगा दिया है मैंने, इसका मतलब होता है टॉनिफाई करना। ऑल पॉइंट्स टॉन यानी कि वाइट मैग्नेट यूज़ करना है। अगर किसी के पास मैग्नेट नहीं है तो मेथी के दाने भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और 10 से 12 घंटे आप इन पॉइंट्स को लगा कर रखेंगे। ठीक है, तो दिन में लगाइए या अपनी सुविधा के अनुसार आप इनको रात को भी लगा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट होते हैं। अब इनको बताते हैं लोकेशन के बारे में इनकी। ठीक है, कुछ मैसेज आए थे कुछ लोगों के कि लोकेशन भी आप बता दिया करें। तो सबसे पहले जानते हैं P6 की लोकेशन। P6 पॉइंट मैं ब्लैक डॉट लगा देता हूँ। इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा नीचे ये P6 पॉइंट होगा। इसके बाद SP6 की लोकेशन ये रहेगी LIV 8। ये मिडल फिंगर में मिडल जॉइंट के सेंटर में LIV 8 की लोकेशन है। CV4 दोनों ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के सेंटर से हम सीधा जाएंगे और जो हथेली की ये लाइन होती है फर्स्ट वाली, इससे थोड़ा नीचे ये CV4 की लोकेशन होगी पॉइंट की। ठीक है, इसके बाद ST36 मिडल फिंगर के मिडल जॉइंट से थोड़ा नीचे टच करते हुए जॉइंट को, ये पॉइंट होगा ST36 थंब साइड में ये पॉइंट होगा। इसके बाद 4 पॉइंट आते हैं यूरिन ब्लैडर पे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जब हम रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में अपनी जॉइंट के बीच में रिंग फिंगर को रखेंगे तो जहाँ पर थर्ड फिंगर ये जाती है यहाँ पर पॉइंट होता है UB23। तो इसकी लोकेशन आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ये थर्ड फिंगर जाती है इसके पास होगा UB23 पॉइंट, ये उसकी लोकेशन है। और लास्ट में जहाँ पे ये गड्ढा होता है रिस्ट का, यहाँ पर पॉइंट होगा 17। फिर एक डॉट हम छोड़ेंगे, उसके बाद 18 पॉइंट, उसके बाद 19 और उसके बाद 20 पॉइंट। ये लोकेशन है यूबी मेरिडियन के पॉइंट की 17, 18 और 23 पॉइंट की। ठीक है, तो अच्छी तरह लोकेशन देख करके चार्ट में आप इनको यूज़ करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से लोकेशन पूछ सकते हैं।